देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। आप देख सकते हैं आज कहीं ना कहीं 550 अमीन की जो रिजल्ट होने वाली थी उसी को लेकर छात्र ने धरना प्रदर्शन देने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि ये संस्थान है, संस्थान के अंदर में सभी छात्र आए हुए हैं, बाहर पूरे बिहार से छात्र आए हैं और साफ साफ कहना है कि अभी सिर्फ प्रोविजनल दिया गया। करीब 1.5 साल से ये सब छात्र जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने रिजल्ट को घोषित करने के लेकर। लगातार हम आपको बताते चलें, युवाओं की एक आशा होती है कि युवा अच्छे पढ़ाई करें, पढ़ लिख कर अगर अच्छे रोजगार मिल जाता है तो परिवार से लेकर पूरा जो भविष्य है उनका सुधर जाता है। इसी क्रम में आज जब हम इस एरिया से गुजर रहे थे, शास्त्री नगर थाने के बगल में कॉलेज संस्थान पड़ता है और इस संस्थान के जो सैकड़ों छात्र हैं आज करीब 1.5 सालों के लंबे इंतजार के बाद इनको आज प्रोविजनल रिजल्ट दिया गया था और साफ साफ इनका कहना है कि रिजल्ट अगर घोषित हो जाता है तो हमारा भविष्य जो है सही हो जाएगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहे, देखिए कुछ छात्रों ने क्या कहा, आप सुने। आप छात्र संघ अमीन से बोल रहा हूँ। क्या मांगे हैं जो आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं? सर, हम लोगों का 1.5 वर्षों से लगभग बहाली फंसा हुआ था। अमीन 550 विज्ञापन संख्या 2/2019 खास करके, और 5 पद आया था सर्वे करने के लिए। 875 पदों पे बंदोबस्त पदाधिकारी था, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी था, विशेष सर्वेक्षण अमीन था, लिपिक था, जिनमें सभी का परिणाम देके ज्वाइनिंग भी करवा दिया गया। बस विज्ञापन संख्या 2/2019 अमीन 550 का परिणाम अब तक पेंडिंग था, तो जिसके वजह से हम लोग ने 31 अगस्त को अर्धनग्न होकर धरना भी दिया था, जिसके वजह से कुछ काम प्रोसेस में भी ये स्टार्ट हुआ। तो महोदय, डायरेक्टर महोदय जी बोले क्या, जो अगर भर्ती कोषांग में तुम लोगों का रिजल्ट फंसा हुआ है यहाँ पे आएगा तो हम 24 घंटा में पब्लिश कर देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों को पता लगाया तो 24 नवंबर को यहाँ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बना के भेज दिया गया। तो सर बोले, हम सर के पास आए सभी साथी, तो बोले कि सर तुम लोगों का 5 से 7 दिन में तुम्हारा पब्लिश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर हम लोग सोचे कि भाई 550 के साथ आखिर क्या समस्या है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बना के सचिवालय भर्ती कोषांग से यहाँ निर्देशक महोदय के पास आ गया है, फिर भी पब्लिश नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि चलो इस बार धरना प्रदर्शन करते हैं और जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि थोड़ा सा एक प्रोविजनल लिस्ट दिया गया है, जिसको फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं कहा जा सकता है, दिया है। और आते हैं महोदय जी तो बात करेंगे, बोले हैं कि तुम लोग बैठे रहो। तो हम लोग जब तक वो दिशा निर्देश नहीं देंगे, नहीं आश्वासन हमें ये मिला है कि हम आ रहे हैं 2 घंटा में, तब तक बैठो, ऐसे बोला गया है। हम लोग जब आप लोग धरना पे बैठ गए उसके बाद उनका आश्वासन? हाँ, मुलाकात हुई है, बिजी थे, थोड़ा गाड़ी से जा रहे थे तो सही नहीं था उनको डिस्टर्ब करना। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ के बात अगर नहीं मानी जाती है, अगर नहीं मानी जाती है तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि 2 साल से पेशेंस रखे हैं, इस बार पेशेंस हो नहीं पा रहा है, बेरोजगार हैं। और जिस तरह से आप लोग भी जानते हैं कि इस बार का जो इलेक्शन हुआ था बेरोजगारी के नाम पे हुआ था, बेरोजगार का मुद्दा चला था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार का भी वादा था और हम लोगों का 19 का ही वैकेंसी है। तो हम चाहेंगे सरकार से भी मांग करते हैं और माननीय पदाधिकारी जी से भी मांग करते हैं कि हम लोगों का जो पेंडिंग है वो क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अब तो कुछ रहा नहीं। आप बताइएगा कि जो वहाँ फाइल पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपके अंदर फाइल है, सिग्नेचर होना है, बस प्रकाशन होना है NIC के वेबसाइट पर, तो फिर इतना लेट क्यों? क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आप लोग आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग पहले तो धरना किए थे, अर्धनग्न किए थे, अब पूरी तरह से जो होगा हम लोग करेंगे। आगे भी ये जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। जारी था तब ना 31 अगस्त को भी किए सर, और यहाँ भी आए भी, क्योंकि बिहार के तमाम ये छात्र हैं। ऐसा नहीं है कि पटना के आ गए हैं 10-20 उठ के, बिहार के विभिन्न जिले से आए हुए हैं और बेरोजगार अमीन छात्र हैं। ये भूखमरी का स्थिति उत्पन्न हुआ है। हर एक माँ बाप का इच्छा होता है हमारा बेटा जॉब करे, नौकरी करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कितनों की शादी भी टूटा है इस अमीन 550 के परिणाम को लेकर, कितनों का शादी भी टूटा है। और बेरोजगारी का ये स्थिति है बिहार में, एक वैकेंसी का क्लियर नहीं होता है, दूसरा वैकेंसी आने। बाहर से कौन है? सब लोग बाहर से बिहार के। पंकज जी, ये बताइए, आप लोगों ने काफी संख्या में यहाँ पे परिसर में बैठकर धरना दिए हुए, क्या आप लोगों की बात मानी जाएगी? अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मानना न मानना उनकी बात है। हम लोग तो पूरा कोशिश करेंगे आज ही रिजल्ट जारी करें, और शायद प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है, अब ओरिजिनल लिस्ट हम लोग फाइनल लिस्ट जारी करवाने की कोशिश करेंगे। अभी डायरेक्टर साहब गए हैं अपना मीटिंग में, फिर उधर से आएंगे तो हम लोगों से बातें होगी। इसके बाद फिर हम लोग जो होगा हम लोग उनसे मांगे रखेंगे, उनसे कम करवाएंगे फिर।
चलिए, अगर रिजल्ट आ जाता है तो कितनी खुशी की बात होगी आपको? तो रिजल्ट तो आने के बाद तो जो खुशी होती है वो तो पता ही होना चाहिए। हम लोग का 3 बार काउंसलिंग हो चुका है, आंसू कहीं ना आ जाए सर। 3 बार हम लोग का काउंसलिंग हो चुका है, अभी तक रिजल्ट का पता नहीं है। पिछले बार आश्वासन भी मिला कि 5 से 7 दिन में हो जाएगी रिजल्ट, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पिछले 20 से 25 दिन हो गई है और अभी तक कुछ हुआ नहीं। कितने की संख्या में आप लोगों का रिजल्ट हुआ है? लगभग 550 रिजल्ट होना है और 1600 लड़के का काउंसलिंग हो चुकी है। लगभग 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है। 2019 की बहाली है, 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है और हम लोग का अभी तक रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ। मिश्रा हुआ, हम दरभंगा से आए हैं। मेरे पूरा साथी हर बिहार के हर कोने से आए हुए हैं। मोदी सरकार बोल रहे हैं, ये एनडीए सरकार, कि हम रोजगार देंगे 19 लाख। ये तो 2019 से लसका हुआ है, ढोकसलाबाजी कर रहा है। हम लोग अभी तक 6 बार ऐसे धरना किए हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन किए हैं। 1.5 साल से घुमा रहा है। सब बेरोजगार अमीन पढ़ लिख के सड़क पे घूम रहे हैं। हम डायरेक्टर सर से यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों का रिजल्ट दे दीजिए। सरकार बोल रहा है 19,000 का रिजल्ट देंगे, लेकिन अभी तक 550 का 2 साल से रिजल्ट नहीं दे पाया है। क्या नाम है आपका? नाम तो सर रजनीश कुमार हुआ। रजनीश जी, ये बताइए, उम्मीदें जो छात्र की एक उम्मीद होती है कि अगर हम पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट पे जाए, नौकरी करें, परंतु अगर सरकार इतने दिन तक रिजल्ट पेंडिंग करते है तो उसका असर क्या होता है विद्यार्थियों पे? असर तो सर बहुत पड़ता है, फिजिकल इकोनॉमिकल दोनों पड़ता है और मानसिक तनाव तो सर और पड़ता है। एक तो गार्जियन के सर जो दबाव होता है वो सर हम लोग बहुत भली भांति से झेलते हैं सभी युवा। और सबसे बड़ी बात है कि 1.5 साल से सर लगातार सर हम लोग धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक लॉलीपॉप असर दिखाया गया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का। अभी सर फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, लॉलीपॉप दिखाया गया है सर। इस लॉलीपॉप से सर हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट का आश्वासन और कब जारी किया जाएगा तब तक सर हम लोग हटेंगे नहीं। और ज़्यादा सर वैसा नौबत आ जाएगा तो सर अर्धनग्न क्या नग्न प्रदर्शन करने के लिए हम लोग तैयार हैं।